दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी जानकारी जो आपको अवश्य सुनना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि ये वायरल पेपर है या फिर रियल पेपर है, ऐसे चक्कर में किसी भी कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वो सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही हम बताते हैं। किसी भी प्रकार से हम फेक या फिर वायरल कहकर वीडियो नहीं बनाते हैं और वायरल पेपर नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, इस बात को अपनी माइंड में सेट करना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र ये दोनों हैं, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के पूरक, एकदम पृथक पृथक या फिर एक दूसरे के विकल्प। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना रहेगा? तो फर्स्ट वाले में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी बताना है। एक दूसरे के पूरक होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अवसर लागत है, ये अवसर जो लागत है वो क्या है? तो इसमें आप बताएंगे अगले श्रेष्ठ विकल्प के त्याग की जो लागत होती है उसे अवसर लागत कहा जाता है। उत्पादन की मात्रा का निर्णय करने वाली केंद्रीय समस्या क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उत्पादन की मात्रा का निर्णय करने वाली केंद्रीय समस्या ये क्या है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए? तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, किसके लिए उत्पादन किया जाए, जो कि उत्पादन की मात्रा का निर्णय करने वाली केंद्रीय समस्या है। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपसे, समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? फिफ्थ में ऑप्शन नंबर बी बताना है, अर्थशास्त्र में मुद्रा प्रसार पर। जरूरी जानकारी जो मैं अब बताने जा रहा हूं, हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वार्षिक एग्ज़ाम के लिए भी हम वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताते हैं और किसी प्रकार से हम फेक पेपर नहीं बताते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अर्थशास्त्र में आय तथा बेरोजगारी के स्तर से किस सिद्धांत का भाग से संबंध रखता है? तो इसमें ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने जो कि पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऊपर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है कुछ लिखने के लिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था आप करेक्ट करेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष किस आर्थिक प्रणाली का लक्षण है? ये किसका है? तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। ठीक, इसमें आपको पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली आपको करेक्ट उत्तर लिखना रहेगा। ठीक, आर्थिक प्रणाली। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या कौन हल करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आर्थिक नियोजन ये करता है। कौन करता है? आर्थिक नियोजन आपको करेक्ट उत्तर बताना है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह अवधारणा उत्पादन के वितरण से संबंध रखता है, यह कथन गलत है। तो इसमें आपको नहीं, यानी कि आपको नहीं लिखना है। भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप करेक्ट उत्तर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कौन है? तो इसमें आपको कार्ल मार्क्स करेक्ट करना है। ठीक, कार्ल मार्क्स आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपके लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी या अवसरवादी हो सकती है। तो इसमें आपको असत्य बताना है। पहला
हस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित है क्या? तो ये आपको सत्य बताना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों की भूमिका प्रमुख होती है, असत्य हो जाएगा। और पूंजीवाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक स्वतंत्रता है, तो इसमें आपको फोर्थ में भी असत्य ही बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है कि उत्पत्ति के साधनों की मात्रा को किसी भी सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को हल करता है क्या? तो ये भी आपका सत्य होगा। आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सत्य होगा। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी यंत्र को किसी प्रकार से कार्य करना चाहिए, ये भी सत्य होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका सत्य होगा। समाजवाद में निजी लाभ, यह सत्य हो जाएगा। अवसर लागत को आर्थिक लागत कहते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताते हैं, हम किसी प्रकार से फेक पेपर हम नहीं बताते हैं। और हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको वार्षिक एग्जाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।